Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do third part of our chapter number 8 and name of the topic is जलेबीज़। जलेबीज़ के बेटा हम 2 पार्ट्स जो हैं वो कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इससे प्रीवियस वीडियो में। नाउ वी विल डू थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जलेबीज़। जो यहाँ तक आपने देखा कि किस तरह से इस बच्चे ने 4 रुपीज़ इसके पास होते हैं, जो अहमद आदीम हमारे राइटर हैं, इनके पास ये एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि किस तरह से उनके पास 4 रुपये हैं और 4 रुपये की वो जलेबी पूरी खा लेते हैं। उसके बाद जो है उनका जो फ़ीस भरने का पैटर्न है, और वो 4 रुपीज़ उसे घर से मिले थे किसके लिए, फ़ीस को सबमिट करने के लिए। बट वो सोचता है कि मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी और मैं स्कॉलरशिप से मेरी फ़ीस सबमिट कर दूंगा, बट स्कॉलरशिप जो है वो 1 मंथ डिले हो जाती है और उसके बाद वो एक किस तरह से स्कूल को स्किप करने लग जाता है, किस तरह से क्या सिचुएशन आती है, गॉड से प्रे करता है, लेकिन एट लास्ट उसके साथ क्या हैपन होता है 4 रुपये की जलेबी खाने और खिलाने के बाद, वो हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। रिमोर्सफुल एंड स्केयर्ड, बहुत ही ज़्यादा बेटा पश्चाताप है और भय से पीड़ित है, स्केयर्ड है, डरा हुआ है। ही प्रेज टू गॉड फॉर मॉनेटरी हेल्प, वो भगवान से प्रार्थना करता है मॉनेटरी हेल्प। मॉनेटरी हेल्प होता है बेटा पैसे की हेल्प, कि भाई भगवान मुझे 4 रुपये दे दे। ही मेक्स मैटर लुक नॉर्मल, वह ऐसे दिखाता है सभी को कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, एवरीथिंग नॉर्मल है, लेकिन वह भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेयर करता है। जो कुछ हैपन होता है इनविटेबली मीन्स अनजाने में ही जो भी हैपन होता है, घटित होता है, और वो किस तरह से बेटे मीन्स वो किस तरह से कल्पना करता है और लास्ट में ये महसूस करता है कि यथार्थ फैक्चुअल क्या है और फैंसीफुल क्या है, कल्पना क्या है और यथार्थ क्या है, वास्तविकता क्या है। देयर वॉज ए शेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे। देखो बेटा, आपको पता है कि वो स्कूल से सेकंड पार्ट में वो स्कूल को छोड़ देता है, स्कूल से दूर चला जाता है। स्कूल से दूर जाने के बाद रिसेस जब होती है, फीस देने का समय होता है, तो वो स्कूल से निकल जाता है और रेलवे ट्रैक के पास पहुंच जाता है। रेलवे ट्रैक पे पास पहुंच जाने के बाद वो क्या है, एक शेड गिविंग ट्री, छायादार पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आई सेट एंड अंडर इट, बैठ जाता है। एंड वॉन्डर्ड वेदर देयर कुड पॉसिबल बी मोर अनफॉर्चुनेट, और ये सोचता है कि मेरे से भी ज़्यादा कोई अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण बच्चा जो है इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में है क्या। वो सोचता है कि मैं आज के दिन सबसे ज़्यादा दुखी हूँ इस संसार के अंदर। When the coins had first created, वो कहता है कि जब कॉइन्स ने सबसे पहले क्रिएट की रैकेट इन माई पॉकेट, शोर मचाना शुरू किया मेरी पॉकेट के अंदर, शोर मचाना शुरू किया, उन्होंने कहना शुरू किया कि भी मुझे खर्च करो, पैसे ने कहना शुरू किया। तो द एंटायर मैटर, उस समय जो पूरा मामला था मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई दे रहा था, बहुत ही साधारण बातें दिखाई दे रही थी कि कोई बात नहीं, आज ये पैसे कह रहे हैं। पैसे क्या कह रहे थे बेटा, वो तो उस बच्चे का मन कह रहा था कि मैं जलेबी खाऊं, और जलेबी खाने का जो मन था उसने कहा कि भाई कल जो स्कॉलरशिप मिलेगी उससे फ़ीस सबमिट कर देंगे और आज जलेबी खा लेते हैं। ईट जलेबीज विद द फीस, फीस के पैसों के साथ जलेबी खा लेना, और देन पे द फीस, फीस को पे करना विद स्कॉलरशिप मनी, स्कॉलरशिप के पैसे से। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट 2, भाई मैं सोचता था कि 2 और 2 को ऐड करते हैं तो वो हमेशा 4 बनता है। कुड नेवर बी 5, वो 5 कभी भी नहीं बन सकता। देखो 2 और 2 को प्लस करने से तो आंसर 4 ही आएगा। वो कहता है कि 5 कभी भी नहीं बन सकता। हाउ वॉज आई नो, तो मैं कैसे जान सकता हूँ कि समटाइम्स इट एटेड अप टू 5 एज वेल, कि कई बार ये 5 भी बन जाता है। मीन्स कुछ चीज़ ऐसी गलत भी हो जाती है। हैड आई नोन दैट आई वुड गेट द स्कॉलरशिप, मुझे नहीं पता था कि उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और वो नेक्स्ट मंथ मिलेगी। आई वुड हैव पोस्टपोन्ड, अगर स्कॉलरशिप नेक्स्ट मंथ मिलती तो वो कहता है कि मैं भी
अपने जलेबी ईटिंग प्रोग्राम को नेक्स्ट मंथ के लिए पोस्टपोन कर देता, अगले मंथ के लिए इसको रख देता और अगले महीने में जलेबी खाता। नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग, अब जो क्राइम किया है मैंने जलेबी खाने का, थोड़ी सी जलेबी खाने का, फर्स्ट टाइम है वो मेरी लाइफ के अंदर कि मैं स्कूल से एब्सेंट हुआ हूँ। और इस पेड़ के नीचे जो है शेड ऑफ ट्री, पेड़ की छाया में क्राउचिंग मीन्स ऐसे सिकुड़ कर बैठा हुआ हूँ। डेजर्टेड कॉर्नर, अकेले कॉर्नर में रेलवे स्टेशन के ऊपर अकेले में बैठा हुआ हूँ। सीटिंग देयर अंडर द ट्री, वहाँ पर मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ। और एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग, और सबसे पहले मैं क्या महसूस किया मुझे कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगूँ, रोने की उसके मन में आती है। देन आई फेल्ट लाइक, लेकिन रोता नहीं है और वो महसूस करता है, हंसना शुरू कर देता है। और व्हेन इट स्ट्रक मी, जब उसे स्ट्रक होता है कि जो ये टीयर्स हैं, आंसू आ रहे हैं मेरी आँखों से, वो क्या हैं, ड्रॉप्स ऑफ जलेबी, सिर्फ जलेबी का जो रस टपक रहा था वो जो मेरी आँखों से जो है वो टीयर के रूप में टपक रहा है, आँखों से आंसुओं के रूप में टपक रहा है। फ्रॉम द जलेबी, जलेबी से जो विचार आने पर, जलेबी याद आने पर, मेरे थॉट, मेरे विचारों में आने से मुझे फ़ीस की याद आती है, वेंट टू द फीस। और फ्रॉम फीस से मुझे मास्टर गुलाम मोहम्मद की केन, छड़ी याद आ जाती है जिससे वो पिटाई करते हैं। एंड फ्रॉम केन, और केन से मैं आई थॉट ऑफ गॉड, मैं भगवान को याद करता हूँ कि भगवान मेरी पिटाई ना हो। और आई क्लोज माई आईज़, मैं मेरी आंखें बंद कर लेता हूँ। और बिगेन टू प्रे, और प्रे करना शुरू कर देता हूँ, प्रार्थना करना शुरू कर देता हूँ। अल्लाह मियाँ, आई एम ए वेरी गुड बॉय, मैं एक बहुत ही अच्छा लड़का हूँ। वो प्रार्थना करता है बेटा आंखें बंद करके, कहता है कि आई हैव मेमोराइज्ड द एंटायर नमाज, मैंने जो है पूरी नमाज को याद कर लिया है। आई इवन नो द लास्ट 10, लास्ट के जो 10 सुरात हैं कुरान के, वो भी मैंने बाई हार्ट, दिल से याद कर लिए हैं। इफ़ यू विश, अगर आप चाहते हैं, आई कैन रिसाइट, मैं रिसाइट कर सकता हूँ पूरा एंटायर जो है वो आयत अल कुर्सी को मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको गाकर सुना सकता हूँ। ये बेटा मुस्लिम है और मुस्लिम है मीन्स इनमें जो प्रेयर की जाती है वो इस तरह से कुरान को मीन्स पढ़ना, नमाज पढ़ना, आयत अल कुर्सी, ये डिफरेंट वे के प्रे करने के उनके मेथड्स हैं। द नीड ऑफ़ यूअर डिवोटेड, और जहाँ यहाँ नीड है, आवश्यकता है, आपके डिवोटेड समर्पित सर्वेंट को, सेवक को सिर्फ फीस के पैसों की ज़रूरत है। और जिससे मैंने आई एट द जलेबीज़ विद, जिससे मैंने जलेबी खा ली है। सो ऑल राइट, तो इस प्रकार आई एडमिट आई मेड ए मिस्टेक, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने गलती की है। आई डिडेंट ईट देम, मैंने उन्हें अकेले नहीं खाया। ऑल बाई माई सेल्फ, दो आई फैड देम टू होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चों को मैंने खिलाया है, सभी को खिलाया है। बट यस, लेकिन हाँ, इट वॉज ए मिस्टेक, ये मेरी ही गलती है। इफ़ आई हैड नॉन, अगर मैं जानता कि जो स्कॉलरशिप की मनी है, आई वुड नॉन, अगर मैं ये जानता कि स्कॉलरशिप मनी नेक्स्ट मंथ मुझे मिलेगी, तो आई वुड नाइदर, ना तो मैं उसको खाता और ना ही मैं दूसरों को खाने के लिए फैड देम टू द अदर्स, दूसरों को अलाउ करता। नाउ यू डू वन थिंग, अब आप एक काम करें, जस्ट पुट यूर 4 रुपीज़ जो है मेरे बैग में डाल दें। और अगर आप इफ देयर इज ए पैसा मोर देन 4 रुपीज़, अगर 4 रुपये से ज़्यादा एक भी पैसा होता है तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं उससे मिठाई नहीं खाऊंगा और अपनी फ़ीस को पे करूंगा। और अगर मैं फिर भी अगर इस पैसे से मिठाई खाता हूँ तो आप मुझे एक चोर की तरह से पनिशमेंट दे सकते हैं। सो इस प्रकार जो है अल्लाह मियाँ को वो बार बार
प्रेयर करता है, जस्ट दिस वंस, एक बार हेल्प मी आउट, एक बार आप मेरी सहायता करें। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ, आपके पास किसी भी चीज़ की शॉर्टेज नहीं है, आपकी ट्रेजरी में, खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इवन अगर हमारे जो चपरासी हैं वो भी टेक से होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ, हर महीने बहुत सारा पैसा लेकर जाते हैं। एंड अल्लाह जी, और अल्लाह जी भगवान को क्या कहता है कि आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ ए बिग ऑफिसर, मैं एक बड़े ऑफिसर का भतीजा हूँ। विल नॉट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़, क्या आप मुझे 4 रुपये नहीं देंगे। आफ्टर द प्रेयर के बाद बेटा वो भगवान से आंख बंद करके प्रार्थना करने के बाद वो क्या क्या ऑफ़र करता है गॉड को, भगवान को, अल्लाह को नवाज ऑफ़र करता है। फिर जो 10 सुर उसको याद हैं उनको रिसाइट करता है, अलायत अल कुर्सी को भी रिसाइट करता है, और जो है कलमा ए तैयब को भी वो एक्सप्लेन करता है, ऑफ़र करता है। इनफैक्ट एवरीथिंग, वास्तव में जो उसको याद है वो सारे काम है, वो सब तरह से भगवान की प्रेयर करता है। देन आई ब्लू ओवर माई बैग, और वो करने के बाद वो अपने बैग को खाली करके देखता है, सारी चीज़ों को बाहर निकालता, आप देख रहे होंगे यहाँ बैग में से नोटबुक बुक सबको बाहर निकाल कर देखता है कि हो सकता है अल्लाह ने 4 रुपये मेरे बैग में डाल दिए हों। और वो जादूगर की तरह क्या कहता है, सेइंग छू, छू कहकर बिस्मिल्लाह कहकर, छू जादू की तरह से बिस्मिल्लाह कहकर, आई रियलाइज दैट, महसूस करता है कि दैट व्हाट दे सेड वाज ओनली टू ट्रू, कि वो जो कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सच है। नो वन कैन इरेज, कि कोई भी इरेज नहीं कर सकता व्हाट फेट हैज़ डिक्रीज, जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है। फॉरगेट यूर 4 रुपीज़, 4 रुपये को भूल जाओ। देयर वर नॉट इवन 4 पैसा इन माई बैग, मेरे बैग में 4 पैसे भी नहीं हैं। जस्ट फ्यू नोटबुक्स हैं, और कुछ बुक्स हैं और कुछ नोटबुक्स हैं। एक 1 पेंसिल है, 1 शार्पनर है, और 1 बेटा ईद का बना हुआ कार्ड है जो उसके मामू ने उसे लास्ट ईद के ऊपर भेजा था। आई फेल्ट लाइक क्राइंग, वो रोने के जैसा मन उसका होता है, महसूस करता है, और लाउडली, बहुत ज़ोर ज़ोर से। एज आई कुड बट देन आई रिमेंबर, मुझे याद आता है कि इस समय स्कूल मस्ट हैव एंडेड, स्कूल ख़त्म हो गया होगा, स्कूल की छुट्टी हो गई होगी, क्योंकि वो तो स्कूल से बंक किया हुआ है उसने तो। और बच्चे जो हैं वो अपने रास्ते से घर जा रहे होंगे, हारा हुआ, टायर्ड, थका हुआ और हारा हुआ वो वहाँ से चल पड़ता है और जाकर बाज़ार में स्कूल की बेल बजने का इंतज़ार करता है। सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट, जब बच्चे वहाँ से बाहर आएंगे तो उनके साथ वो भी अपने घर, सीधा घर चला जाएगा और लगेगा कि मैं सीधा स्कूल से आया हूँ। और उस समय जो है वो ऐसे मतलब बेटा नम सुन महसूस कर रहा है, और वो रियलाइज़ नहीं कर पाता कि वो बाज़ार में कहाँ पर खड़ा हुआ है। और वो बाज़ार में जाकर जो है जलेबी वाला जो है उसके पास खड़ा हो जाता है, उसी शॉप के पास। और सडनली अचानक से जो हलवाई है उसे बुलाता है कि क्यों भाई साहब, उसको बोलता है कि मैं 1 किलो जलेबी आपके लिए वेट कर दूं, तोल दूं, तो डोंट वांट जलेबीज़ टुडे, क्या आज आपको जलेबी नहीं चाहिए खाने के लिए। उस समय आई फेल्ट, वो बच्चा क्या महसूस करता है, आई फेल्ट लाइक सेइंग, कि मैं ये कहूँ कि आज मुझे जलेबी खाने को नहीं चाहिए, आज तो मुझे जो है आई वुड लाइक टू रोस्ट करना चाहता हूँ, आपके लीवर को रोस्ट करके खाना चाहता हूँ इंस्टीड जलेबी की सिवाय, आज तो मैं तेरे दिल को, लीवर को खाना चाहता हूँ। बट आई वॉज नॉट फीलिंग टू वेल, लेकिन मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था और सिंपली मैं वहाँ से मूव कर गया, वहाँ से वो बच्चा चला जाता है। द नेक्स्ट डे आई डिडेंट द सेम थिंग, वो अगले दिन भी बेटा वो सेम थिंग करता है, अच्छे से कपड़े पहनता है, घर छोड़ देता है, स्कूल के गेट तक आता है और स्कूल के गेट से रेलवे स्टेशन की साइड टर्न कर जाता है। इट मीन स्कूल नहीं जाता। उसी सेम ट्री के नीचे बैठ जाता है और बिगिन टू प्रेयर, प्रार्थना करना शुरू कर देता है।
आई रिपीटेडली प्लीडेड, और बार बार प्रार्थना करता है अल्लाह मियाँ से, एटलीस्ट गिव मी टुडे, आज मुझे आप पैसे दे, टुडे इज़ द सेकंड डे, आज दूसरा दिन है। देन आई सेड, मैंने कहा कि ऑल राइट कम, ठीक है हम एक गेम प्ले करते हैं। आई विल गो हेयर फॉर द, मैं उस सिग्नल तक जाऊंगा। एक सिग्नल है बेटा, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल होते हैं, आपको पता है, लाइट उसमें से जलती है, वो उसका क्रॉसिंग का इंडिकेशन होता है। यू सीक्रेटली, और वो कहता है कि जब तक मैं सिग्नल के पास जाता हूँ आप सीक्रेटली 4 रुपीज़ जो है इस बिग रॉक, बड़ी चट्टान, बड़ा सा पत्थर वहाँ रखा हुआ है, उसके नीचे रख दें। आई विल टच द सिग्नल, मैं सिग्नल को टच करूँगा और वापस आ जाऊँगा। और व्हाट फन इट विल बी, ये क्या फ़न होगा जब मैं पिक करूँगा रॉक को और वहाँ से 4 रुपीज़ जो है इसके अंडरनीथ, इट मीन्स इसके नीचे से निकाले लूँगा। सो आर यू रेडी, वो गॉड को कहता है कि आप रेडी हो। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सिग्नल, मैं सिग्नल की साइड जा रहा हूँ। और 1 2 3, जैसे हम भागते हैं ना, 1 2 3 कह के बच्चे भागते हैं, इस तरह से वो भाग जाता है सिग्नल को टच करने के लिए। आई वेंट अप टू द सिग्नल की साइड जाता है, वापस आ जाता है स्माइल करते हुए, लेकिन जो है बेटा उसके अंदर इतना करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो उस चट्टान को उठाए कि भाई, और ये नहीं है कि उससे वो उठ नहीं रही है, उससे उठ रही है, बट उसके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि इसके नीचे व्हाट इफ़ द कॉइन्स वर नॉट देयर, अगर यहाँ पर कॉइन्स नहीं होंगे, सिक्के नहीं होंगे तो क्या होगा, 4 रुपये नहीं होंगे तो क्या होगा। लेकिन उसी समय वो सोचता है कि बट देन आई थॉट, मैंने सोचा, व्हाट इफ़ दे वर, क्या होगा यदि वो हों, क्या पता भगवान ने रख दिए हों, तो इसलिए वो उसको रॉक को उठाता है। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह छू कहकर जो है वो क्या कहता है, आई लिफ्टेड अप द रॉक, रॉक को उठाया। और रॉक के नीचे क्या मिलता है बेटा, दिस बिग हेयरी वॉर्म गॉट अप, बिग हेयरी मीन्स बड़े बड़े बालों वाला एक कीड़ा उसके नीचे निकलता है, जो कर्ल कर रहा है, घूम रहा है, ट्विस्ट करके, विगल करके उसकी साइड मूव कर रहा है। तो इससे वो लड़का जो है स्क्रीमिंग, चिल्लाने लगता है बेटा, दूर भाग जाता है, एक बार फिर से सिग्नल को टच करने के लिए सिग्नल की साइड भाग जाता है। देन क्रेवलिंग ऑन माई हैंड, भाई मैं वहाँ से सिग्नल को टच करके क्रेवल करते हुए हाथों पर और घुटनों पर मैं वापस उस पेड़ के नीचे आ गया। आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने पूरी भरी प्रयास किया, कोशिश की कि मैं मेरी आँखों को अलाउ ना करूं कि उस जो रॉक की साइड ना देखूं, मैं उस कीड़े की साइड ना देखूं। बट आई पिक्ड अप माई बैग, बट एज आई पिक्ड अप माई बैग, मैंने बैग को जो ही उठाया, आई वॉज अबाउट टू लीव, मैं छोड़ने ही वाला था उस जगह को, उस पेड़ के नीचे से मैं जाने ही वाला था कि आई हैड टू लुक वंस अगेन, मैंने एक बार फिर देखा एट द रॉक, उस रॉक के ऊपर। एज डू यू नो, आपको पता है, व्हाट आई सॉ देयर, मैंने क्या देखा, आई सॉ, मैंने देखा, क्या देखा कि मिस्टर वॉर्म जो है, जो कीड़ा है, वो कोइल्ड ऑन बैठा हुआ है, कुंडली कोइल ऑन, इस तरह से बेटा कुंडली मारकर, कोइल्ड होकर, इट कंफर्टेबली, बहुत ही आराम से जो है पत्थर पर बैठकर, स्टेयरिंग एट मी, मुझे घूर रहा था। आई वॉकड अवे, मैं जो हूँ, आई वॉकड अवे थिंकिंग, मैं चला गया सोचते हुए कि टुमारो आई विल डू वजू, मैं कल वजू करूँगा, दूसरे तरीके से प्रेयर करूँगा। वियर क्लीन क्लोथ्स, साफ़ कपड़े पहनूँगा। एंड कम हेयर, यहाँ आ जाऊँगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून, सुबह से दोपहर तक मैं क्या करूँगा, आई विल कीप रीडिंग द नमाज को पढ़ूँगा। इफ़ इवन आफ्टर दैट, और उसके बाद जो है, अल्लाह डजंट गिव मी 4 रुपीज़, क्या मुझे अल्लाह 4 रुपये नहीं देगा, डजेंट गिव नहीं देता है, तो आई विल क्या करूँगा, आई विल बी फोर्स टू लर्न, मैं उसे बार्गेन करूँगा, उसके साथ जो है चालाकी से डील करूँगा और चालाकी से उससे पैसे ले लूँगा। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह, अगर मेरे अल्लाह जो हैं, भगवान जो हैं, डजेंट गिव मी 4 रुपीज़, 4 रुपये नहीं देंगे, देन हु विल, तो मुझे कौन देगा। दैट डे, उस दिन जो है बेटा, व्हेन आई रिटर्न होम, जब मैं घर पहुंचा, तो अपेरेंटली फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, उस समय जब मैं घर गया तो इट मीन्स, वो तो देखो बेटा रेलवे स्टेशन से घर गया था, स्कूल तो वो घर गया ही नहीं था। आई वॉज कोट, मैं पकड़ा गया। और पकड़ा कैसे गया बेटा, क्योंकि स्कूल से रिपोर्ट बनाई गई उसकी एब्सेंट की घर। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस, मेरी एब्सेंस की जो रिपोर्ट है, हैड रीच्ड होम, वो घर पहुँच गई थी।
इट्स यूज़लेस, और अब ये यूज़लेस है टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, ये बताना व्यर्थ है कि क्या घटित हुआ। अब देखो बेटा, इस तरह से कोई भी इंसिडेंट करेगा तो उसके साथ क्या घटित होगा, उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे डांटेंगे, समझाएंगे, बड़े जो हैं और उससे पूछेंगे। अब जो बच्चा है वो कह रहा है कि जो भी हुआ, व्हाट हैपेंड, जो भी हुआ, वेल ठीक है, वट एवर हैपेंड हैपेंड, जो हुआ सो हुआ, वो मेरे साथ हुआ, वो हमसे शेयर नहीं करना चाहता है। बट अप टू द 7th और 8th, लेकिन उसके होने के बाद भी 7th और 8th स्टैंडर्ड तक, मीन्स 7th और 8th क्लास में जब हुआ, उस समय वो कौन सी क्लास में था, 5th क्लास में, तो 7th और 8th तक आई केप्ट वॉन्डरिंग, में सोचता रहा कि इफ़ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज़, उस दिन दे देते अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपये दे देते, व्हाट हार्म कुड, क्या हो जाता, किसका क्या बिगड़ जाता, पॉसिबली कोज्ड एनीवन, मीन्स संभवतः किसी का कोई भी कुछ भी नहीं बिगड़ता। इट वॉज ओनली लेटर, लेकिन बाद में मुझे क्या समझ आता है उसे बेटा, बाद में उसे समझ आता है, लेटर उसे समझ आता है कि आई केम टू द कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता कि इफ़ अल्लाह मियाँ, अगर अल्लाह मियाँ प्रोवाइड कर दें, प्रदान करें सबको, आस्किंग करने से, पूछने से कि भाई आज मुझे इतने रुपए दे दो, आज मुझे इतने रुपए दे दो, ऐसे अगर गॉड देने लगे तो देन मैन वुड, आज व्यक्ति जो है, इवन टुडे, आज तक, बी लिविंग इन नेस्ट, घोंसलों में रहा होता, वल्चर, गीद और क्रोज की, पक्षियों की तरह से घोंसले बनाकर ही, झोपड़ी बनाकर ही रहता, और एंड वुड नॉट हैव लर्नड, और अभी तक नहीं सीखा होता, द आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबी, जलेबी बनानी उसने नहीं सीखी होती। कहने का मतलब है बेटा, मनुष्य मेहनत नहीं करता, अगर मांगने से सब कुछ मिल जाता तो मेहनत कोई भी नहीं करता। तो यहाँ जो लेसन हमें मिल रहा है, यहाँ से जो हमें मॉरल मिल रहा है इस स्टोरी से, वो है बेटा कि हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, विदाउट मीन्स जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी परमिशन के बिना हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें कुछ सीक्रेट रखना पड़े, और हमें जो है अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, नाउ यू रीड दिस चैप्टर। थैंक यू।